में रखने की कोशिश कर रहे हैं अपनी। और इसी के साथ आपको बता दें कि ये ब्रॉन्ज मेडल मुकाबला बड़ा कांटे का मुकाबला हिंदुस्तान की बेटियों ने, हिंदुस्तान की शेरनियों ने खेला है। लेकिन आखिर में जिस टीम के साथ आप लीग में 1-4 से हार गए थे, उसके साथ इस बार 4-3 से हार का मुंह देखना पड़ा है। लेकिन इस हार में भी हिंदुस्तान की महिला हॉकी टीम की जीत है। चौथे नंबर पर फिनिश किया है ओलंपिक में। निराशा जरूर है, लेकिन एक बहुत बड़ी जीत, जैसा कि मीनाक्षी ने कहा, मेरे सहयोगी ने। और मेरा तो यह मानना था कि ब्रॉन्ज तो जीतना चाहिए था, जो हमने यहां पर हॉकी दिखाई है। लेकिन वो छोटी छोटी जो गलतियां हुई है, पेनल्टी कॉर्नर मिस हुआ है, पेनल्टी कॉर्नर्स दो मिले, जिस समय गुरजीत कौर हमारे बाहर थी कार्ड देखकर, और उसका फायदा हम नहीं उठा पाए, क्योंकि जब कार्ड मिला हुआ होता है तो आप लेकर नहीं आ सकते अपने सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी को, पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट को। तो कुछ ऐसी समस्याएं हुई है जहां पर हिंदुस्तान ने चूका है वो मौके को भुनाने में। तो ये बात है कि आपका मार्जिन ऑफ जो डिफरेंस है जी हार और जीत का, सिर्फ एक गोल का है, सिर्फ एक गोल का। और बहुत ही एक जबरदस्त, मैं कहूंगा कि ये जो मैच खेला है हिंदुस्तान ने, ये आगे का जो सुनहरा भविष्य मुझे दिख रहा है वो लाजवाब है यहाँ से मीनाक्षी। और ये बिल्कुल सही बात है। मैदान पर इस वक्त जो महिला हॉकी की टीम है वो निराश और दुखी जरूर नजर आ रही है। लेकिन अगर इस वक्त ये खिलाड़ी हमें सुन सकते होते, उनके परिवार वाले हमें अगर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ये बात लिख कर रख लें कि हर हाल में, हर लिहाज पर एक एक खिलाड़ी ने हमारा सिर फख्र से ऊंचा किया है, क्योंकि ये वो इतिहास रचा है। पोडियम फिनिश भले ही नहीं हो पाया समीप, लेकिन अगर चौथे पायदान तक भी भारतीय महिला हॉकी टीम पहुंच गई है तो ये ऐतिहासिक है। इससे पहले नहीं हो पाया था ये कारनामा। जो मेहनत इन्होंने की, देखिए हताशा और निराशा हार के बाद जरूर होती है, एक कसक मन में जरूर रह जाती है कि हम पोडियम फिनिश कर सकते थे, हम ये मेडल पक्का कर सकते थे। लेकिन मैं बार बार कहूंगी, समीप की जीत और हार तो जिंदगी का नियम है। किसी दिन भाग्य किसी के साथ होता है, और आज शायद ग्रेट ब्रिटेन के साथ था। बिल्कुल, और मैं हिंदुस्तान के खिलाड़ियों को देख भी रहा हूं, और उनको देख के ना खुद ही मेरे आंखों में आंसू आ जा रहे हैं, और मेरा जो दिल है वो टूट रहा है उन्हीं की तरह कि ये ब्रॉन्ज मेडल हाथ जो हमारे आया, लगभग आना तय था। जिस तरीके से हमने हॉकी खेली थी, वो ब्रॉन्ज मेडल हमारे हाथ से निकल गया। और जो दुख मुझे हो रहा है या मीनाक्षी को यहाँ पर हो रहा है, निश्चित तौर पर मैदान में कितना दिल टूटा होगा, हम इसका अंदाजा लगा सकते हैं। और रानी रामपाल और सविता को तो आप यहाँ पर कहीं ना कहीं मना रहे हैं सपोर्ट स्टाफ आके, क्योंकि वाकई में सविता ने जो प्रदर्शन किया इस पूरे टूर्नामेंट में, लाजवाब, आउटस्टैंडिंग प्लेयर थी वो। अगर फोर्थ आने के बाद भी उनको कहा जाए कि ये प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हो, है, तो मैं शायद गलत नहीं मानूंगा। इतना जबरदस्त के लिए फाइनल में इतने जबरदस्त सेव किए उन्होंने, तारीफ करनी होगी उदिता की भी। तस्वीर आप देखिए, मुझे खेलों के बारे में यही चीज बहुत अच्छी लगती है, जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है। देखिए हार का गम किसे नहीं होता, जीत की खुशी किसे नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद एकजुटता जो दिखाई देती है, वो गम धीरे धीरे शायद कम होता चला जाएगा। और हौसलों की उड़ान जो भारतीय महिला हॉकी टीम ने भरी है, यहाँ से जो काबिलियत उन्होंने दिखाई, आपने रानी रामपाल के नेतृत्व की बात की, आपने गुरजीत कौर के शानदार प्रदर्शन की बात की, आपने सविता की बात की जिन्होंने जबरदस्त गोल्स रोके हैं। ये बातें तमाम बार बार दोहराई जाती रहेंगी। जीत और हार अपनी जगह है, लेकिन इंडिविजुअल प्रदर्शन हो या फिर एज अ टीम, हॉकी की टीम का ये प्रदर्शन हो, अपने आप में बहुत शानदार है। हमारे तमाम संवाददाता जुड़े हुए हैं, मेरे ख्याल समीप आप उनसे जरूर बात करना चाहेंगे। अभय के पास मैं जाना चाहूंगा, जहां वो कप्तान के घर पर हैं। और अभय, रानी रामपाल के घर पर हम जब ये एक सेमीफाइनल मुकाबला था, तब भी इंडिया टीवी की टीम थी, बड़े जोश के साथ थे। थोड़ी सी निराशा वहां पर हुई थी कि हमारे हाथ से जो है फाइनल का टिकट निकल गया। लेकिन ये ब्रॉन्ज मेडल के मैच में इतने जबरदस्त प्रदर्शन के बाद हार जरूर मिली है, लेकिन मुझे इस हार में बिल्कुल निराशा नहीं हुई है, क्योंकि इतना जबरदस्त हॉकी हमें देखने को मिला है। क्या है रानी रामपाल के घर में उनके परिजनों का, उनके जो रिश्तेदार हैं, उनका क्या रिएक्शन है वहां पर, क्या बोल रहे हैं वहां पर? देखिए समीप, बिल्कुल जब मैच चल रहा था तब तो हमारी बात हुई थी रानी रामपाल के पिता से। उन्हें उम्मीद थी और यही कह रहे थे कि उनकी बात हुई थी, कल उनकी बेटी से बात हुई थी और उन्होंने भरोसा दिलाया था कि वो जीत कर आएंगी। फिलहाल क्या माहौल है यहाँ का मैं आपको दिखा दूं। हालांकि जब मैच जब चल रहा था तो परिवार के लोग, खासतौर पर जो पिता हैं, वो अंदर मौजूद थे। और अब जिस तरीके से मैच खत्म हो गया है और हमारे हाथ से ये जो पारी निकल गई है, उसके बाद अभी रानी रामपाल के परिवार के लोग अंदर ही हैं, फिलहाल बाहर नहीं आए हैं। हालांकि उन्होंने कहा था कि जब मैच पूरा हो जाएगा उसके बाद वो आकर बात करेंगे। जाहिर सी बात है, बहुत ज्यादा उम्मीद थी, निराश जरूर हैं, लेकिन यही लगातार समझाने की कोशिश की जा रही है जो उनके यहाँ पर रिश्तेदार पहुंचे हुए हैं, कि बहुत कोशिश की, बहुत मेहनत की। आस पड़ोसियों, यहाँ पर आपको तस्वीर दिखा दूं, उनकी ये जो उनकी घर के सामने की गली है, यहाँ पर
तमाम आस पड़ोसी जो हैं वो यहाँ पर सुबह से ही जुटे हुए थे। हालांकि एक निराशा हाथ जरूर लगी है, लेकिन उनके परिवार के साथ सब हैं और उन्हें यही कह रहे हैं निराश कि नहीं बहुत होना मेहनत है, क्योंकि जो रास्ता यहाँ से इन लड़कियों ने दिखाया है, कितने सारे खिलाड़ी, अब कितनी सारी हॉकी प्लेयर्स निकलेंगी हिंदुस्तान की गलियों से, ये रास्ता दिखाने वाली हमारी ये हॉकी की टीम ही है। आप बने रहिएगा हमारे साथ और भी जितने हमारे सहयोगी हैं वो जुड़े हुए हैं। पुनीत पलिंचा इस वक्त गुरजीत कौर के घर से है, रानी रामपाल के घर से अभय पराशर है, तो कुमार सोनू भी हमारे साथ नेहा गोयल के घर से जुड़े हुए हैं। हम सीधा उनका रुख करते हैं। इस वक्त कुमार, वहां पर क्या माहौल है? देखिए, सबसे बड़ी बात, पहले मैं इस पूरी टीम को ये बधाई दूं कि जो इतिहास इन्होंने रचा है, भले ही हार हुई हो, हार की वजह से निराश हो टीम, लेकिन जिस तरीके से खेला है वो बेहद उम्दा प्रदर्शन है। ऊंचाइयां छुई है आसमान की। जो हिंदुस्तान की बेटियां हैं उन्होंने फक्र से जो है हम तमाम हिंदुस्तानियों का सीना चौड़ा कर दिया। हमारे साथ नेहा गोयल के ताऊ हैं, उनके पिताजी नहीं हैं इस दुनिया में, लेकिन हमारे साथ बात करने के लिए उनके ताऊ हैं श्याम सुंदर जी। श्याम जी, बताइए कि पूरी हिंदुस्तान की बेटियां जो आज खेली, हालांकि टीम हार गई, लेकिन किस तरीके से देखते हैं इस पूरे मैच को? आपने तो देखा पूरा, आप टकटकी लगाए बैठे थे टीम। हाँ, देखिए, हार जीत तो एक मैच टीम का हिस्सा होती है। बच्चों ने जिस जी जान से मेहनत की, जिस जान से खेले, वो हार का दुख तो है ही हमें, पर लेकिन साथ में खुशी भी है, क्योंकि जितना संघर्ष बच्चों ने किया, आज पहली बार महिला हॉकी टीम ओलंपिक तक पहुंची है। ओलंपिक तक भी फिर आगे क्वालिफाई भी किया है टीम ने। इस बात का, चलो हमारे बच्चे नहीं पहुंचे, इस बात का दुख तो है ही, क्या करें, पर लेकिन एक तरफ खुशी भी है, अगर हमारे बच्चे जो है इस मुकाम तक पहुंचे, उन्हें खूब मेहनत की। कुमार सोनू, यही जज्बा होता है और समीप इसी जज्बे की हम हमेशा बात करते हैं कि जीत और हार तो लगी रहती है, लेकिन हौसला बनाए रखना है। और इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।